आपने अपना लोहा कैसे मनवाया? मतलब अंडर प्रेशर तो आप भी आए होंगे और यस। उनके साथ कंपैरिजन फिर वैसा कुछ आपने टेक्निक्स को लेकर आना एंड व्हेन यू सी अराउंड आपने अपने बलबूते पर अपने आप को स्टैंड आउट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ज़रूर किया कि मैं लगा रहा हूँ। अभी कंसिस्टेंसी। तक कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, मैंने छोड़ा नहीं इसको। और मैंने अबू जी भी ये देखा था कि ही वाज़ लाइक ऑल फॉर इट, हमेशा उन्होंने कंसिस्टेंसी ही वाज़ देयर, कर रहे हैं, राइट, कर रहे हैं, कर रहे हैं। राइट। तो ये होता है कि आप उसमें जब आप करते रहते हो देन आप कहीं न कहीं पहुँच जाते हैं। आपको कभी भी अंडर प्रेशर होके छोड़ना नहीं चाहिए चीज़ों को ना। दैट्स व्हाट आई डिड। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। और अब हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली आप किस तरह से पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। ये बताइए पॉलिटिक्स की दुनिया में भी चले आते हैं। एक्टर तो आप हैं, लेकिन जी। हमने अक्सर देखा है अदाकारों को या अदाकार जो एक्टर्स हैं, उनको सियासी होते हुए भी, हुँ। सियासत को अपनाते हुए या सियासी जमातों को अपनाते हुए या उनको जॉइन करते हुए। मिस्टर इब्रारुल हक की हाँ, बात कर बहुत सारे लें, सेलिब्रिटीज़ हैं जवाद जिन्होंने अहमद किया। साहब की बात कर लें और भी बहुत से हैं। आपने नहीं कभी सोचा कि आप सियासत की तरफ आए या कभी किसी ने आपको ऑफ़र की हो या किसी सियासी जमात जिससे आपका लगाव है, उसको जॉइन करने का सोचा हो आपने? लगाव तो मेरा देखें, ऑफ़र्स मुझे बीच में आईं। नाम नहीं लूँगा कौन-सी पार्टी थी, लेकिन उन्होंने मुझे बीच में अप्रोच किया था कि आप आ जाएँ हमारे पैनल पे ये वो। तो मैंने कहा जी देखें, अबू जी ने भी कभी नहीं किया। अबू जी के दौर में बहुत ज़्यादा एक पार्टीज़ आप होती वैसे फेमस बता थी। सकते हैं क्योंकि 2 जमातों का तो ऑलरेडी अलायंस है हुकूमत में, सो नो वन वुड माइंड। राइट, राइट। लेकिन अबू जी के दौर में मियाँ साहब जो उनसे हैं, उनका बहुत था कि ये हमारी पार्टी में है। तो अबू जी ने कहा मेरा मेरा काम नहीं है, मेरा काम शोबिज़ का है। इसलिए राइट। कभी उन्होंने पार्टी कभी जॉइन नहीं की। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एज़ बीइंग अ पाकिस्तानी, एज़ बीइंग अ पैट्रियोटिक पर्सन, मैं बहुत पैट्रियोटिक हूँ अपनी कंट्री को लेके, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये देखता आता हूँ कि 75 ईयर्स हमें हो गए हैं। हमें जिस तरह से ग्रो करना चाहिए, हम ग्रो नहीं कर पा रहे। अगर आप नेबरिंग कंट्री को देख लें, चाइना को देख लें और कंट्रीज़ को देख लें, हमारे साथ ही शुरू हुए थे। बिल्कुल। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए हैं। तो मुझे थोड़ी तकलीफ़ इस बात की ज़रूर होती है कि हमारी पब्लिक, हमारी आवाम बेचारी पिसती, पिसती, पिसती 75 ईयर्स से पिसती जा रही है। जो तबका नीचे का नीचे, नीचे, नीचे जाई जा रहा है, जो ऊपर का ऊपर, ऊपर, ऊपर ही जाई जा रहा है। ये क्यों है ऐसे? ये बैलेंस होना चाहिए। और हमारी पब्लिक के लिए जो गवर्नमेंट्स को करना चाहिए, जो भी आए, मैं किसी के लिए वो फ़ेवर में नहीं हूँ। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छा है। वो अगर आके करेगा काम, तो उनको करना चाहिए। देखें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पॉलिटिशियंस आते हैं अपनी, जो भी उनके मामलात होते हैं, जी ठीक है हम लोगों ने पैसे लेने हैं, ऐसे जो लोगों ने रूमर्स बनाए हैं, आपने करना है आप करें, लेकिन पब्लिक को भी दें। पब्लिक का जो राइट बनता है, उनके लिए भी काम करें। एक रेगुलर एक एमएनए की बात करता हूँ, उसको 25 करोड़ मिलता है, साल का स्पेंड करने के लिए। ठीक हो गया? मैं ही कहता हूँ कि यार आप 25 करोड़ में से कम 10 करोड़ तो लगा दो, कम से कम। ठीक है, बाकी का जो भी आपने करना है करो। 10 करोड़ तो पब्लिक को दो। अगर आप एक-एक सेक्शन से भी लोग उठाना शुरू कर दें और ये पैसे ऐसे लगना शुरू हो जाएँ, आप बिलीव करें विदिन 4 टू 5 ईयर्स पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड से बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने और आई विश कि ऐसा हो जाए। यस, और मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा-सा, बाकी मैं मरीम नवाज़ साहिबा से भी ये बात कभी मुलाकात हुई, मैं कहना चाहूँगा, फेस टू फेस कहना चाहूँगा उसको, कि देखें आप माशाल्लाह बहुत सारा काम कर रही हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम भी करते हैं, फाइन। एक काम आप कर जाओ, आपका अब हिस्ट्री बुक्स में नाम लिखा जाएगा, सोने के साथ, गोल्डन वर्ड्स में। आप अभी भी कह सकते हैं, कैमरे की तरफ देखकर आप ये अपील कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर सुनेंगे नहीं, और अपील की बात नहीं, मैं एक मशवरा देना चाहूँगा उनको, ज़रूर, ये ज़रूर। कहना चाहूँगा कि देखिए मरियम, आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, प्रोडक्टिव काम कर रही हैं। एक काम, सिर्फ़ एक काम कर लें, ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोड शेडिंग, बिजली का जो बहरान रहा है, हम बचपन से इस एज में आ गए हैं, ख़त्म होने पे नहीं आता। इसको अगर आप ठीक कर लें, चाइना के साथ मुआहिदा कर लें, जो वो देना चाहते हैं आपको, जो पहले भी उन्होंने डील्स शो की हैं, ये कनेक्शन कर लें। इस चीज़ को अगर आप हल कर जाती हैं, तो आई थिंक पब्लिक आपके जय-जयकार करेगी। वोट आपके हैं। गोल्डन वर्ड्स में आपका नाम राइट। हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा, यार ये बंदी एक आई थी, जिसने ये चीज़ को रिज़ॉल्व कर दिया। क्या बात है! 75 ईयर्स में जो हुकूमतें नहीं कर सकीं, इन्होंने कर दिया आके। ये यकीनन। सिंपल सी बात है, वो जो हमारे साथ एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, चाइना ने कहा था जी हम आपको ₹500 पर हेड देंगे हाउस होल्ड का, बिजली के बिल के लिए। जितना मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें, ख़त्म नहीं होगी कभी आपके क्या पास। बात है! क्या स्ट्रैटेजी है। वो उनका लें, करें। वी शुड ऑप्ट दिस अपॉर्च्युनिटी। ज़रा-सी बारिश आ जाए, तूफ़ान आ जाए, कुछ भी हो जाए, लोगों ने सोलर्स लगवा ली हैं, बैकअप यूपी, प्लान्स हर तरह बिल्कुल। की चीज़ें इजाद कर ली हैं कि यार हमारे घर में रोशनी रहे। ये बाहर के मुल्कों में नहीं है। आप यहाँ से उड़ के फ्लाइट लेके दुबई चले जाएँ, वहाँ पे नहीं है। आस-पास किसी भी मुल्क में चले जाएँ, व्हाई पाकिस्तान? और ये वही तो हो कहना सकता चाह है रहा हूँ। तो सॉल्व। ये एक काम अगर ये कर जाएँ अपनी हुकूमत में,
तो मेरे ख्याल से इनको लोगों की जय जयकार करने के इनको मुंह न थके लोगों के यार कि इन्होंने ये चीज़ रिजॉल्व कर दी। बिल्कुल ठीक बात की आपने। और मरियम नवाज़ साहिबा जो कि फर्स्ट सीएम पंजाब भी है, और हैदर सुल्तान जो है उन्होंने आपको एक बहुत अच्छी सजेशन, सजेशन वी कह वुड सकते से सजेशन दी है, सजेशन है और बिल्कुल उम्मीद है कि ऐसे। आप उस पर नज़रसानी करेंगी। और बहुत ही मतलब वी डू एक्सपेक्ट वो जिस तरह से काम कर रही हैं, हैट्स यस ऑफ टू हर ऑलरेडी। यस और आई थिंक वो इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करेंगी और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बिल्कुल ऐसी है, यकीनन। बिल्कुल ऐसी है। देखें और ये अगर ये कर जाती हैं, हमें और बसों की ज़रूरत नहीं है, हमें और मेट्रो की ज़रूरत नहीं है, हमें और ट्रेनों की ज़रूरत नहीं है। ट्रू, पब्लिक का है रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे बड़ा इश्यू तीन ये है, बेसिक चीज़ें जो ठीक है है। ना? तो उसमें सबसे बड़ा मेन चीज़ ये आती है जो आप आम घरों में चले जाएँ, बेचारे लोग 12-12 13-13 घंटे से बेचारे बैठे होते हैं लाइट्स के बगैर। तो अगर आप इस चीज़ को रिज़ॉल्व कर लेते हैं, एक प्रॉपर जो उसका सेटअप है, उनको पता है कि वो कैसे होना है, कर जाएँ। लोग कहेंगे जी वाह! मैं मज़ा हमेशा आया। के लिए शायद आप लेजेंडरी हो जाएँ। यस एंड व्हाई नॉट? और लोग यस, कहेंगे कि यार वाक़ई लोग में कोई ऐसी कहेंगे एक आई यकीनन, थी खातून जिन्होंने हमारा ये मसला रिज़ॉल्व कर दिया। होना चाहिए मेरे हिसाब से। सदा याद रहेंगी। यस एंड व्हाई नॉट? एग्ज़ैक्टली। ये बताएँ सुल्तान साहब, जब आपके हम फ्री टाइम की बात करते हैं, हुँ, आप एज़ एन एक्टर तो चलें, पूरी दुनिया पे स्क्रीन पर नज़र आते हैं, लेकिन इसके अलावा आप एक बिज़नेसमैन भी हैं। एंड यू आल्सो बिलॉन्ग टू यूएसए, यू यस, लिव इन शिकागो एज़ वेल, और आपका यस, यस, आना-जाना पाकिस्तान भी रहता है, ऐसे ही। बीइंग अ ट्रू पैट्रियट। पाकिस्तान से तो आपकी, हम कह सकते हैं, रूट्स कनेक्टेड हैं। यस ऐसे ही। लेकिन जब आप शिकागो होते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा होता है जब आप पाकिस्तान आते हैं? एंड आपके फादर ने तो पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन नो डाउट उनकी मशावरत से ही आपने यूएसए भी ऑप्ट किया एज़ जी, अ जी, सेकंड होम। बिल्कुल ऐसे ही। व्हाई यूएसए? और वहाँ पे जाके आपको क्या लगता है कि चीज़ें किस तरह से चेंज हुई? और एज़ हुँ, अ बिज़नेसमैन आपका क्या, हम कहते हैं, वो दूसरा फेस कैसा है आपका एज़ अ बिज़नेसमैन? वो ज़िंदगी कैसी है? देखें वहाँ की लाइफ़ और यहाँ की लाइफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जो लोग वहाँ रहते हैं उनको पता है कि वो घड़ी पे ज़िंदा है और वहाँ की चीज़ें क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, क्या है। नो डाउट मैं आज मेरी गाड़ी में भी अब यहाँ पर आ रहा था, मैं बात ही कर रहा था कि यार अगर वो लोग कलमा पढ़ लें ना, उनसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं हो। इतने वो लोग हमारे दीन पे चलते हैं, ये आपकी सोच है। हर वो काम करेंगे जो हमारा दीन कहता है करने को, बस सिवाय कलमा पढ़ने के। हमारे यहाँ पे उसका बरअक्स होता है। तो वहाँ की प्लस माइनस भी हैं, यहाँ की प्लस माइनस भी हैं। लेकिन आई फ़ील है कि वहाँ की लाइफ़ में अगेन व्हेनेवर आई गो देयर, हम ऑलमोस्ट 35 इयर्स हो गए वहाँ पे रहते हुए, तो व्हेनेवर आई गो देयर वहाँ पे भी मेरे लिए मेरा बचपन वहाँ पे भी गुज़रा हुआ है, कुछ यहाँ पे भी गुज़रा हुआ है। तो मुझे लेकिन अगेन कहते हैं ना पंजाबी दी मिसाल है कि खिंच पैंदी है, मिट्टी च खिंच हैगी है, वो यहाँ पे खींच के ले राइट, आती है मुझे। राइट। तो मुझे यहाँ लगता है कि घर आ गया हूँ। जैसे ही पाकिस्तान फ्लाइट लैंड होती है मैं कहता हूँ हाँ जी, अब घर आ गया हूँ। अच्छा लगता है। लेकिन ये कि अगेन बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे हम बेहतर कर सकते हैं अपनी करें, तो बहुत अच्छा हो सकता है मेरे हिसाब बिल्कुल। से। जो वहाँ पे लोगों ने अडॉप्ट कर ली हुई हैं, हम यहाँ पे अभी तक नहीं किया। बिजनेस स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। अब तो दुनिया सोशल मीडिया से जिस तरह कमा रही है, और लोग यस जिस तरह से उसको शॉक्ड होकर देखते हैं कि अच्छा, घर बैठे बैठे यूट्यूब से भी डॉलर्स आते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसे ही है। अच्छा, टिकटॉक से भी कुछ हो रहा है, हम देख हुँ, सकते हैं, ये टिकटॉकर्स भी एक दुनिया एक नहीं है। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। इसमें हमने अपने आप को जो है वो डेवलप भी करना है, बिकॉज एआई का ज़माना है, और अगर आपने एआई नहीं सीखा तो लोग कहते हैं आप पीछे रह जाएंगे। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये जो सोशल मीडिया पे लोग रातों रात स्टार्स भी बनते हैं, हाईलाइट भी होते हैं, क्या आप ऐसे खुद ही। भी इसका हिस्सा है? सजेस्ट करते हैं अपने आप को, स्क्रीन टाइम वगैरह देते हैं, क्या है? मैंने जॉइन किया रिसेंटली, मैंने भी जॉइन किया टिकटॉक पे, चीज़ों पे मैंने भी अपनी पोस्ट करना शुरू की हैं चीज़ें, लेकिन ये है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, जैसे लोग बाकी लोग दे रहे हैं। मेरी एक ऐसा हॉबी है, कोई फ़िल्म का शूट हो गया, कोई ट्रैवल कर लिया, डाल दिया। तो मेरे जो फैन्स हैं उनके साथ मेरा कनेक्ट करने का एक अच्छा ज़रिया है। उनके जी, कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी और बताएँ और दिखाएँ और कुछ करें। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे अक्सर कहते हैं आपसे मिलने का हमारे पास कोई तरीकाकार नहीं होगा, ये तरीकाकार मिल गया है। यहाँ पे आके देखो, बातचीत करो मेरे साथ। तो ये है कि इससे पॉजिटिव एंड ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा ना जो लोग टाइम के साथ चलते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका टाइम की ज़रूरत है ये। आने वाले टाइम में ये बबल फटेगा, बिल्कुल, खत्म होगा, कुछ नया आ जाएगा, कुछ नया आ जाएगा। सही है ना? तो अब देखिए हमारे दौर में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। पीडीएसएल कॉल की, चले गए। अब वहाँ जब पहुँचेंगे तो पता चला बंदा आ गया जी कि नहीं आया। पहले ये दौर थे। फिर बाद में मोबाइल फ़ोन्स आ गए। एक टाइम सोचते थे कभी कुछ बैठ के कोई बंदा देखेगा कभी इसके ऊपर स्क्रीन पे, अब वो हर किसी के हाथ में पकड़ा होता है। ये हर दौर के साथ-साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और आपने अपने आप को अडैप्ट करना अडैप्ट होता है। करना होता है। यू बिल्कुल। हैव टू गो विद इट, गो विद द फ्लो। दैट्स इट। तो आप आगे ज़िंदगी में बढ़ जाएँगे और आई थिंक करना चाहिए आपको। लर्न, एजुकेट योरसेल्फ, ये ज़रूरी है।